देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, आज तो आपका फेवरेट रंग। माशाल्लाह, क्या बात है, आज टूटी फ्रूटी लग रही है। आज आपने नहीं पहना, मैंने कहा मैं पहन लेती हूँ। कुर्बानियां पहली बार 5 स्टार होटल गई थे, शीशा पे खुल गया ते फैमिली ने फड़ लिया। मैं जादू वाले होटल च नहीं जाना। मैं इतनी प्यारी माशाल्लाह पढ़ी लिखी लड़की है। उस तरफ आ जाए। जो चौधरी मार खा के कह रहे थे कोई मसला नहीं, ये तो मेरी हॉबी है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर, सिंगर एंड एट टाइम्स राइटर जनाब आगा अली। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल फिजा मुश्ताक। आपके लिए भाई शेर एक तड़ दिल नू लगेगा जी। मुझसे मुखलिस था ना वाकिफ मेरे जज्बात से था, वाह। उसका रिश्ता तो फकत अपने मफादात से था। अब जो बिछड़े हैं तो क्या रोए जुदाई पे तेरी, ऐसा खदशा तो हमें पहली मुलाकात से था। वाह वाह। और ये बताइए कि ये क्या आगा साहब आप मैचिंग करके आए थे या हसीन इत्तेफाक हुआ? मेरे पे कोई रब का करम है सर, ये हो जाती है मैचिंग। मैचिंग की उधर देखो, ये लगता फिल्म का पोस्टर है। फिल्म भी को वरुण धवन की है। मगर तुम ऐਵੇਂ सड़ते हो। आप बताइए, आप लोग बताएं कि बहुत अच्छी लग रही है आप। बहुत अच्छी लग रही देखें वो। आप बताइए फिजा, बहुत अच्छी मॉडलिंग की दुनिया के एतबार से ये सही है? परफेक्ट है। परफेक्ट है वो। और उधर देख के बताइए, अपना दिल खराब करें। ये तो कमाल है। कमाल है। ये तो उन्होंने कह दिया कमाल है, तो आपके कमाल पे तो मुझे बकायदा शक हो चुका हुआ है। आगा साहब, आजकल कौन से ड्रामे में किस पे जुल्म कर रहे हैं या जुल्म सह रहे हैं? सर किया ही है इस वाले में, तो सहा कम ही है और किया ज्यादा है। मोहरा में वही चल रहा है आजकल। तो वैसे अब तो आप इसे कहते हैं बाएं हाथ का खेल होगा आपका कि ये वाले आप जाके कहते होंगे भाई कौन से वाले एक्सप्रेशन निकालूं, बताएं मुझे। हाँ, जुल्म के भी स्टेजेस आपने मिसाल तय कर ली हुई हैं कि कौन सा 5th ग्रेड रख रहे हैं, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो कभी ऐसा लगता है कि यार मैं अब बहुत प्रो हो चुका हूँ इस चीज पे? एक तरह से देखा जाए तो कोई इतनी खास एंटरटेनिंग बात है नहीं। टू मच ऑफ मोनोटनेस इन प्लेइंग। बट तो यही आपका चैलेंज है कि कैसे आप अभी जब मोहरा बिकेम सच ए हिट एंड आई वाज वंडरिंग शायद लोगों को भी यही अच्छा लगता है क्योंकि वो बार बार यही देखते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है दैट हाउ टू प्ले द सेम कैरेक्टर डिफरेंटली। कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप एक ही कैरेक्टर को 8 बार करें और उसमें कुछ अलग डाल के दिखाएं। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ हीरोज का यही इम्तिहान है, तो बस वही दे रहे हैं सर। और भाई जब कभी सीन कर रहे हो वो थप्पड़ वाला सीन आता है, कभी ओरिजिनल आपको पड़ा कभी होता है? नहीं, मैंने तो पहनते नहीं पाए पहले एपिसोड जो पहनता फिर बदला शुरू होता है। आगा से होता है कि वो एक लड़की जो है वो कहती है बदतमीज अमीर लड़के, और वो मारती है और उसका फिर आगा से इंतकाम पे आए थे। फिर वो शादी कर लेते हैं, फिर वो जुल्म करते हैं, फिर इवेंचुअली उनको एहसास होता है और फिर उनको मोहब्बत हो जाती है। बल्कि आगा साहब के ड्रामे तो बने थे फैन कह रहे थे वो थप्पड़ खाने वाला मुंडा जा रहा है। थप्पड़ खाना एक तरह से ये भी पॉजिटिव है कि खान आला है वो, ताकि दूसरे वाला इल्जाम। क्योंकि हाँ वो एक मुझे लगता है राइटर्स को कुछ इस मामले में नया जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि हर ड्रामे में हीरो को थप्पड़ पड़ेगा और फिर वो पूरी कहानी शुरू होगी, फिर भी लोग देखते हैं, फिर भी मतलब मैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये थोड़ा कुछ इनोवेटिव होना चाहिए इस मामले में। इनोवेटिव आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा? इन लोगों की वजह से। और इन लोगों की आप डाल दिए सारा कुछ, आप लोग हैं वो। क्योंकि इट्स ट्रू, अभी मोहरा कंप्लीटेड 1 बिलियन व्यूज बिफोर, आई डोंट वांट टू ब्रैग इट, बट वो कौन देख रहा है? यही लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जब भी कोई चैनल कुछ अलग ट्राई करता है, मैंने एक रमजान प्ले में आई डिड कॉमेडी इज वेल, आई थिंक इट्स माय फेवरेट जॉनरा, पर उसके नहीं हुए 1 बिलियन व्यूज। तो वो अलग था, एंटरटेनिंग था, सब हमारे लेजेंडरी एक्टर्स भी उसमें थे। पर मुझे लगता है यही जॉनरा है जो आवाम को सबसे अच्छा लगता है। अगर आप इनके साथ काम करेंगी तो आप इनके साथ ड्रामा करना चाहेंगे या थप्पड़ मारना चाहेंगे? इधर होता है ना रोल सीन ऐसा कि भाई पहले तुम मुझसे पूछो, आपने कोई देखा हुआ है आगा अली का काम? जी
हाँ टीवी पे मैंने देखा हुआ टीवी पे देखा हुआ है? प्रॉपर ड्रामास कंप्लीट नहीं देखे लेकिन मैंने नहीं रील्स में देखा हुआ है? थोड़ी बहुत कुछ एपिसोड्स अगर घर में लगे। आप देखती हैं ड्रामे फिल्में वगैरह? बहुत कम। बहुत कम देखती हैं। आपको क्या देखने का शौक? अगर आप एक एपिसोड देख रहे हो तो कंप्लीट नहीं देख आप पाती। उसमें से 2 सीन देखती हैं हाँ सिर्फ? एक दो। आपका कसूर है या हमारा कसूर है? नहीं मेरा ही कसूर है। नहीं मगर चले इनके तो चले छोड़े, पाकिस्तानी तो आप 2 सीन देख रही हैं, किसी के पूरा देख रही हैं एपिसोड या फिल्म? नहीं किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं। क्यों इतनी नफरत इस काम से? सर थोड़ी जी फिल्म वेखदी अम्मी दी आवाज ने बर्तन धोने ने घर में होता है सर। ऐसी बात नहीं है। आप बताइए फिजा, क्या शौक किस चीज का है? बेसिकली मुझे टीवी मतलब नहीं पसंद और मैं टीवी नहीं पसंद। नहीं बैठ सकती ना उसके आगे, मतलब ठीक है, प्रॉपर समझ आ गई मुझे। घंटा मगर या आधा किस चीज का घंटा। है वो तो मैंने अखज़ कर लिया कि आपको नहीं पसंद, मगर क्या पसंद है? सोशल मीडिया पे देखती हैं, सोशल मीडिया पे टाइम हाँ स्पेंड सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा सोशल टाइम मीडिया पे spend क्या करती देखती हूँ। जो आ जाए सामने मतलब कोई पोइट्री भी हो सकती पोइट्री है, भी? कुछ पोइट्री अच्छी से लगाव है आपको? सुननी पसंद है मुझे। सुननी पसंद है? किसकी सुनती हैं ज्यादा? एक स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी बट वही बात नहीं आ नहीं गई वो ना मसला नहीं है, वो माइंड नहीं करेंगे। आप फैन हो सकती हैं उन शायर के, तो नाम लीजिए आप खुल के। नहीं पोइट्री मतलब खुद में इतनी कमाल है कि वो कोई भी करे वो मतलब मुझे सुनना पसंद है, अच्छी आपके लगती है। ख्याल से कोई भी पोइट्री हो वो कमाल होती है शेर अच्छे होते हैं, जब हुकूमत में हो? चॉइस होती है ना कि वो किस तरह के पसंद करता है, कुछ कुछ को फनी पसंद होते हैं, आपको कैसे वाले पसंद? मुझे थोड़े सैड ही पसंद है। सैड ही पसंद है? अगर आपको सैड सुनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा। सुनाओ इनको। वो बात बात पे उलझा के झूठ बोलता है, हाँ बड़ा ज़हीन है समझा के झूठ बोलता है, हाँ। खबर नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी का। हर रमजान में फाद मुस्तफा डब्बा खोलता है। कैसा सैडनेस के अंदर हमने कॉमेडी डाली। मगर इस किस्म के शेर पसंद है आपको? हाँ, ये भी दिल अच्छा टूट था। चुका है, जिंदगी खत्म हो गई है, इस किस्म का है? नहीं मूड पे डिपेंड करता है, और आजकल तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही है कि आपका जैसा चल रहा होता है माइंडसेट उसी तरह से उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके सामने आता रहता है। उसको आपको पता है ना कि एल्गोरिदम कहते हैं और वो बड़ी ट्रिकी चीज है। एग्जैक्टली वो आपके वर्ड्स भी सुन रही है जो आप फोन में बोल रहे हैं। जैसा आपका मूड होता है जो आपके तो दिल ऐसे कभी आपकी- सोचा कि ये कैसे इस वक्त को पता चल गया कि यार मैंने अब ये सोच रही थी और मैंने ये अभी कहा था और ये इसने आगे मेरे सब वही चीजें लाना शुरू कर दी? नहीं ये तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपने किसी को भेजनी हो तो जो दिमाग में होता है वो शेर के थ्रू आप भेज देते ओए हैं। होए होए, तो यानी कि आप शेर भेजती रहती हैं? मैं भेजती रहती हूँ। जबरदस्त भेजती रहती हैं। सर आप भी कोई शेर शूर भेजते हैं? नहीं सर, म्यूजिक भेजते हैं क्योंकि Music आप खुद भेजते हैं। म्यूजिक करते हैं। मीम्स बहुत शेयर करता हूँ मैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स फ्रॉम इंटरनेट इज मीम्स। अच्छा। मेरा जो फेवरेट काम है सोशल मीडिया पे, आई जस्ट स्क्रॉल फॉर मीम्स। आप भी करती हैं मीम्स शेयर? बहुत कम। बहुत कम। शेर और शायरी पे ही ज्यादा जोर है। और म्यूजिक का कोई शौक है आपको? हाँ है, कितना को? सुनती रहती हूँ मैं। किसको ज्यादा सुनती हैं? नुसरत फतेह अली खान को बहुत नुसरत ज्यादा। फतेह अली खान साहब को? मैं कहता हूँ चाहत फतेह अली खान को सुना करें, आपका दिल लग जाएगा, क्योंकि आपको हंसने की बहुत जरूरत है। आपकी जिंदगी में ना वो सीरियसपन बहुत ज्यादा है, मुझे ओए लगा। होए, ये क्या सही कह रहे हैं फिजा? ऐसा है कुछ? कह सकते हैं थोड़ा कह सा। सकते हैं हाँ, सीरियस थोड़ा- हैं? थोड़ा। क्यों इतनी क्यों सीरियस है? नहीं अपनी लाइफ में नहीं हूँ बट तो किस पे? इंटरनेट पे मतलब serious है? पर्सनालिटी मेरी थोड़ी ऐसी है, मैं बहुत मतलब हर तो ये किसी आपकी के life साथ का इतनी हिस्सा जल्दी हुई? ब्लेंड नहीं होती। Blend नहीं होती आप? ब्लेंड नहीं होती, मतलब हर किसी के साथ नहीं होती अपनी अच्छा। लाइफ में, बहुत जल्दी नहीं होती। जी रबानिया। अगर आपकी फैमिली में इतने एक्टर्स हैं, आप उस एनवायरनमेंट में हमेशा से सराउंडेड रहे, फैमिली में कोई है जो आपका फेवरेट है एज एन एक्टर? सभी यार बहुत अच्छे। कोई एक- ऑब्वियसली माय फादर, आई थिंक ग्रेट स्टाइल व्हेन ही, उनका एक अलग तरीका था। एंड वसीम अंकल इज अ फैंटास्टिक एक्टर। आई थिंक ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस जनरेशन हमने सीखा है डायलॉग डिलीवरी उनसे। उनका भी एक अलग तरीका है बात करने का, तो हम अक्सर खानदान में वैसे भी उनकी मिमिक्री करते रहते हैं। और उनका एक्टिंग कभी उनके सामने की कभी आपने? नहीं, सामने थोड़ा डर लगता है। अच्छा डर लगता है लेकिन उसमें। हाँ, सामने वसीम डर- साहब सामने तो ना ही बंदा करे। हाँ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ बेटा कोई और काम कर ला। वैसे आपने ये भी कहीं कहा था कि आप शोज पर जाके सच बोल देते हैं, जी सर। तो ये अभी शुरू हुआ या काफी देर से ये बीमारी नहीं, थी? हमेशा से ही है ऐसे सर, क्योंकि देख प्रेशर लेना, आप इतना प्रिटेंशियस हो, फिर आप एक शो पे जाके फिर पूरा आप कैरेक्टर बनाएं, और ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं सच बोल नहीं सकता, तो मैं बोल देता हूँ फिर। लोग फिर आज सच बोले मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ भाई। आप हमेशा प्यारे लगते हैं, तो वैसे ही नहीं अलग हजे से फिर प्यारे। तुसी सच शुरू नहीं किया। Exactly. सर हजे तुसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं आप, तो आप बस देख के कहना चाहते हैं प्यारे। कुछ लोग सर, होते मैं हैं हाँ। जो यहाँ बस जाते हैं, आप उनमें से एक है हमारे लिए। तो वो आप लेकिन आगे भाई ये नहीं मानते
मैं प्लास्टिक सर्जरी कराया तो चेक करके कह रहे नहीं प्लास्टिक अच्छा नहीं लगता। आपने कहा कि सच मैं बोल देता हूँ। जी सर। अच्छा, जबरदस्त। आपको भी मैडम इस किस्म की कोई है आदत या नहीं? मुझे झूठ बोलने वाले नहीं पसंद, तो ऑब्वियसली मैं सच्ची बोलती तो आपके साथ किस चीज ने झूठ बोला है? नहीं, बस वैसे ही मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको मुनाफिक ना बनना पड़े। आप जो अंदर से हैं वही बाहर से रहें, और जब आप बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आप सच्ची बोलते हैं, झूठ कम बोलते हैं। वैसे कभी आपने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो, सच बोला और फिर बाद में रिग्रेट भी हुआ हो? आई थिंक कि जब भी आप सच बोल देते हैं और बाद में जब उसका रिजल्ट आता है, जब लोग, बिकॉज आजकल तो सबको ही लाइसेंस है ना, कोई कुछ भी लिख दे कहीं पे भी, तब कभी लगता भी है कि यार क्या ही जरूरत थी। वैसे अगर बॉदर करती है जो चीजें देखते हैं, पहले करती थी सर, शुरू में आई थिंक इन द लास्ट Because आपने 2-3 भी years had your share of you know online Absolutely. hatred, लव तो है ही खैर चल रहा था, मगर हेट्रेड भी आपको बहुत मिला है। Absolutely. आपको अपनी जाती जिंदगी के ऊपर बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज मिले जो कि लोगों ने दिए, बगैर मांगे दिए, मगर दिए उन्होंने। जी, हमेशा। तो आप अब बॉदर होते हैं इससे? नहीं, अब नहीं होता। अब आई थिंक वो मुझे पता चल गया है कि कुछ लोग हैं जिनका काम ही ये है, उनका भी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। वो हैं जो जिस तरह मोहल्ले में रात को लोग, हम पंजाब में बोलते हैं, थड़े पे बैठ के पूरे मोहल्ले पे कमेंट करते थे, अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो वहां बैठ के बात करता है। सो दे एब्सोल्युटली हैव नथिंग एल्स टू डू। कोई भी क्रेडिबल आदमी आपको कोई बात बोले तो आपको फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन जिस प्रोफाइल पे शेर की तस्वीर या बिल्ली की तस्वीर लगी हुई है और नाम है क्यूटू मानो, उसका कोई कॉमेंट क्या ही दिल पे लेना। पहले आप ले लेते थे बिकॉज यू नो आपका नाम लिखा है और कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, पर लोगों ने इतना प्यार दिया उसके बाद में, आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो प्यार थोड़ा ऊपर चला जाता है, देन यू डोंट गेट टू बॉदर्ड। वेलकम बैक। फिजा, आपने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी थी, तो क्या अब आप डिजाइनिंग करती हैं या आपने छोड़ दी बिल्कुल? नहीं, मैंने पढ़ाई की थी, बेसिकली मुझे शौक दोनों का था, तो एक में मैंने पढ़ लिया और दूसरा में काम कर रही। तो वो जो पढ़ा था उसका कभी इस्तेमाल करती हैं आप? मैं करना चाहूंगी इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर करना चाहिए। और होता है कि दूसरों के जो कपड़े आते हैं, जब आप मॉडलिंग कर रही थी तो उनको आप जरा क्रिटिकली देख रही होती हैं कि ये सही हो सकता था, ये यूं हो सकता था। मैं अपनी रियल लाइफ में जो पहनती हूँ, मैंने कभी भी किसी भी डिजाइनर के कपड़े एज इट इज नहीं पहने। मैं कुछ ना कुछ अपना टेस्ट डालने की उसमें कोशिश करती हूँ, लेकिन जो शूट्स में पहनते हैं ऑब्वियसली वो वैसे एज इट इज पहनने पड़ते हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ हमारा काम है ऑब्वियसली पहनना, बट कुछ नहीं भी पसंद आते मुझे उस तरीके। लेकिन फिजा आप इतनी प्यारी हैं, भी इतनी एज भी नहीं आपकी, तो आपने शादी क्यों इतनी जल्दी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की। बस मैंने भी पता ही करना था तो मैंने भी पता करना था कि क्यों नहीं की। इतनी प्यारी हैं आप, अब करनी चाहिए ना। नहीं, शादी से मुझे कोई खास लगाव नहीं है फिलहाल। नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कोई जो? हाँ, अभी तक नहीं मिला। तो कैसा होना चाहिए शख्स जो बहुत ही पसंद हो? क्या खूबियां होनी चाहिए उसमें? टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो जिस तरह हर लड़की का होता है कि पता नहीं कुछ सपनों का राजा टाइप, उस तरह की मेरी सोच नहीं है कि मैंने कुछ चांदते पकौड़े भेज दो इस तरह का। चांद पे पकौड़े जो बेचता बड़ा अमीर होगा ना भाईजान, पहले तो जाना। मेरी इस किस्म की सोच मतलब नहीं इस है। किस्म की सोच नहीं है मेरी, मतलब मैंने सोचा नहीं है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जब कोई चीज पसंद आने लगती है तो वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं आती, आपको कभी भी कुछ भी अच्छा लग सकता लेकिन है। फिर भी इस तरह का शख्स होना चाहिए, खूबी तो लाजमी होनी चाहिए। हाँ, 2-3 ऑब्वियसली होनी चाहिए जो मेरे ख्याल से हर मर्द में होनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं अपने लाइफ पार्टनर को भी उसी तरह सोचूंगी, और वो ये कि जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे आप अंदर से बाहर भी मैं तो ट्रांसप्लांट हूँ मैं अच्छा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो क्या होता है ट्रांसपेरेंट? मतलब आप जैसे अंदर से हो और आप वैसे ही लगो, मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और मुंह पे कुछ हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरा मुझे मतलब आप नहीं होने चाहिए कुल मिला के ये बात। एक तो ये हो गई बात। मैं समझा सी कि आगा सब मेरे हाल है। नहीं किसी की तरफ नहीं है, वो सच की तरफ है। अभी एक तो ये होगी ट्रांसपेरेंट। और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जब कोई आदमी आई गेस बहादुर होना चाहिए। मतलब मुझे डरपोक लोग नहीं पसंद जो छोटी छोटी बात पे नहीं, मतलब अगर आप एक मर्द हैं तो मतलब आपको वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से लड़कियों को होता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ करना है, इजाजत चाहिए है और चीजें इस तरह की। तो मुझे लगता है एक मर्द में वो चीज होनी चाहिए कि उसको ज्यादा किसी चीज में सोचना ना पड़े, वो बहादुर होना चाहिए, डरता ना हो। बाद में जो मर्जी नुकसान हो जाए। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बहादुरी की? मेरे ख्याल
ख्याल से मैंने अभी जैसे कहा कि ये चीज़ें लड़कियों को थोड़ी सी सूट करती हैं कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आप बहुत सोच रहे हो, तो चलो मेक सेंस कि एक लड़की है और उसको लड़का बहुत ना चीज़ें सोचे। सोचना। लड़के को मेरे ख्याल से ये चीज़ें सूट ही नहीं करती। सूट ही नहीं करती। कबीर सिंह टाइप आदमी हो, बगैर सोचा समझे जो दिल चाहे, है ना? एग्जैक्टली। ये देखा ना, कबीर सिंह देखी हुई है तो फिर कैसे पता है आपको? और इसके अलावा कोई और क्वालिटी आपने सोची हुई हो? ऑब्वियसली केयरिंग हो, लविंग हो, मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट करने वाला हो। आपको भी करे ना बीच में। एग्जैक्टली, मैं तो सबसे पहले हूँ ना। हाँ, सबसे पहले आप। यूजुअली अभी जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल से कि हर बंदा अपने आप को ही बहुत कुछ समझना शुरू हो जाता अच्छा। है, तो आई गेस आप थोड़ा डाउन टू अर्थ होने चाहिए। आगा साहब, क्या ये सही कह रही हैं? हर बंदा अपने आप को कुछ ना कुछ समझना शुरू हो जाता है। कब? वो कह रही है जनरली समझ रहे हैं, जनरली समझ रहे हैं सारे। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप ही नजर में है कोई ऐसा कि जो इतना कोई बहादुर किस्म का लड़का हो जिस तरह का उन्होंने बताया? ये खुद ही हैं। नहीं, ये पहले होते थे, अब नहीं है। कहने की कोशिश कर रही थी वो ये था कि डिसीजंस लेने में, जिंदगी में बहादुरी वही होती है कि आप ये तो नहीं कहना चाह रही थी कि डिसीजंस में बहादुरी हो? हर लिहाज से मैंने हर लिहाज से बोला नहीं, ना। सिर्फ डिसीजन नहीं भाई और आपको। दूसरा वो नहीं, हर जो- लिहाज से तो जाहिर है कि ऐसा थोड़ी लगेगा कि बिल्ली को देख के लड़का भाग जाए अभी। इतनी बहादुरी तो हाँ, वो हमारे सेट पे एक हीरोइन है, वो दूर से बिल्ली देख लें तो हम डर जाते हैं, वो इतनी चीखती हैं वो। अच्छा, हाँ, बिल्ली जिन्ना डरती है वो तनु की दसा। अच्छा भाई, एक मशवरा मुझे भी दें कि शादी जो है लव मैरिज होनी चाहिए। मेरे को arrange? तुसी एक जुमला शुरू ही नहीं कर सकते गल पूछने वाले। जैसे आप दुनिया का कोई सवाल करें किसी भी बारे में हो, वो अगर उस जुमले में शादी का लफ्ज आता है तो फिर आपकी गलती है ये। वो गलती नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लव होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। मैंने करनी है ना, मुझे तो मशवरा देना। चल रही होनी चाहिए। ये सब ठीक है। लेकिन आपने उससे बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट क्यों हो गए हैं इस कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट से। हाँ, डिफरेंट सवाल है। नहीं यार, आई थिंक सबको अल्लाह पाक खुश रखे है, एंड आई थिंक इफ शादी वर्क्स फॉर यू, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन। दो लोग अगर खुश है साथ में तो इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कुछ वक्त तक साथ खुश रह पाते हैं और फिर नहीं रहते, एंड जब नहीं रहते तो आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए ज़हन में। अल्लाह पाक ने भी आपको इजाजत दी है और तो बिल्कुल आना चाहिए। बट मैं ऐसे ही उनको कह रहा था कि आपके जहन में नहीं आ रहा कि हाँ, अभी आई डोंट थिंक कि ना तो मैं सोच रहा हूँ इस बारे में और तो कन्विंस नहीं लगते आप ये बात करते हुए? कौन सी बात है? ये जो आपने आखिर बोले ना कि मैं ना अभी सोच रहा हूँ इस बारे में, आपकी खुद ही हंसी निकल गई। यानी उनके इससे सवाल लगता में है ऐसी- यानी कि टी शर्ट के अलावा भी दाल में कुछ काला है। नहीं, अभी नहीं है पर होगा। आई एम वेरी श्योर आई वुड अच्छा। लव टू गेट मैरिड अगेन। हर मर्द हर औरत के लिए इवेंचुअली वही सही है और वही सच है कि एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, उसी के साथ आपको जिंदगी गुजारनी चाहिए। दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल अगेन इफ इट वर्क्स। वैसे आज आपने भी दिल से बताना, झूठ नहीं बोलना आपने, ठीक है ना? आप बताएं कि क्या कमी, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे लड़की पसंद करे और शादी कर ले, कोई थोड़ी सी बता दे। कि अल्लाह की बनाई मखलूक है, कमी तो किसी इंसान में नहीं हो सकती। वक्त आगे पीछे हो सकता है, किसी को ज्यादा लग जाता है, किसी को कम लग जाता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपको दुआ को रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, दुआ को रहना चाहिए, नहीं कोई कमी नहीं लगती। जवाब आपको मिल चुका है। उन्होंने कहा किसी को कम वक्त लगता है, किसी को ज्यादा। लगता उसी है। 10 साल पढ़ के चलो, अल्लाह खैर करे। आवाम का सवाल लेते हैं इस पे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरांजुम है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर और ड्रामा डायरेक्टर की एट अ टाइम कॉल है तो सबसे पहले किसकी कॉल पिक करेंगे? ओए होए, ड्रामा डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर की? ड्रामा डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर की कॉल आएगी तो मैं पहले ड्रामा डायरेक्टर की कॉल उठाऊंगा, ड्रामा डायरेक्टर क्योंकि की म्यूजिक वाले देर देर तक जागते हैं तो उनसे बाद में भी बात हो जाएगी। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात अकबर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम आप अपनी स्किन केयर और फिटनेस का ख्याल कैसे रखती हैं? मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस उसको नेचुरल रहने देती हूँ और अपना एक्सरसाइज, जिम और डाइट का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि सम टाइम मैं गेन कर रही हूँ तो बस कम और आप खाना शुरू regularly कर exercise देती हूँ। करती हैं? मतलब एक हफ्ते में 4 दिन हफ्ते में 4 दिन करती हैं तो आप? 3 दिन क्या करते हैं? रेस्ट मतलब तो एक्सरसाइज तुम्हें से क्या रेस्ट पता होता जिम है। की रूटीन क्या होती है? तुम आवाज से पूछो कितना करना पड़ता है वर्कआउट, क्या खाना पीने में ध्यान रखना हाँ, पड़ता है? वैसे बताएं आगे भाई, मैं भी फिट होना चाहता हूँ। वर्कआउट करें और अच्छा खाएं तो सब सही हो जाएगा। आप जैसा फिट हो सकता हूँ? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मेरे से बहुत ज्यादा भी फिट हो सकता है आप। नहीं, वो फिर उनको कमजोरी कहते हैं सर। तो आप जिम में कितनी देर रहती हैं उधर? मैं ज़्यादा टाइम नहीं जिम को देती, ज़्यादा क्यों नहीं क्योंकि देती? गॉड गिफ्टेड कह लें, हमारी पूरी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा लड़कियां मोटी नहीं होती। अच्छा। तो मैं अगर अपनी डाइट पे अच्छा ध्यान दूं और नॉर्मल भी एक्सरसाइज रखूं तो मैं ठीक तो फिर रहती साहब आपको खाने में क्या पसंद है, जरा ये तो बताएं। हूं। मुझे टू बी ऑनेस्ट सी फूड ज़्यादा पसंद है। वो कीड़े मच्छियाँ डड्डू ये वो सारा वो सी फूड। कीड़ा डड्डू सीच वेखिया
किया तू? साढ़े उत्ते फिर सी च डड्डू ही होंदे जे अच्छा सी नहीं, वो छप्पड़ है। डड्डू सी में उतार दिए। पहला जो सी का उन्होंने बोला कीड़े। अच्छा वो क्या होता है सी फूड में, मुझे बता देना, मुझे पता नहीं, कभी खाया नहीं है ना। मैं अगर कोई एक चीज का नाम लूं तो मैं सुशी लवर हूँ। सुशी लवर हैं आप? जापानीज फूड आपको यानी कि पसंद है? yeah. आपने कभी खाई है सुशी? सुशी देखी है मैं 2-3 मरतबा। अच्छा, कहाँ? खाई नहीं जाती भाई। अच्छा, प्लेट च जो आंदी बड़ी प्यारी लगती है। हाँ हाँ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ। फाइन, मैं भी नहीं खाता, मैनू भी आई डोंट लाइक। हाँ भाई वो नहीं अच्छी नहीं है लगती है, हम नहीं खाते। तो साग मकई की रोटी इस तरह की चीजें हों साथ में, जेडी नजर भी आ रही हैं उनकी खाइयां ने। यार देखो ना तुसी ऐसे आपस की बात है, साग खाने में और साग जैसा लगने में फर्क होना चाहिए। ताड़े दुखों में जिम जाना, मैं भाई को टिप लेके दे इंशाल्लाह। 200 रुपया टिप देंगा बताना। 200 रुपया। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानिया बिलाल है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, टैलेंट या सेट पे सबसे महंगी कार लेके जाना? टैलेंट है तो गाड़ी भी आ जाएगी, फिर लोग 007 नंबर लिखते हैं गाड़ी का। और एक ही नहीं, दोनों गाड़ियों का। 2007 पर्सनालिटी स्टेट एजेंट डाली थे। ये आपको बताऊं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स आपके सामने। कॉमेडी एक अलग बात है, पर टैलेंट ये करता है, इट विल ब्रिंग इन एवरीथिंग। और टैलेंट नहीं है तो आपको 10 ड्रामे कोई दे दे, 20 दे दे, इवेंचुअली आप फुस पटाखा बनेंगे और कुछ नहीं आएगा। और गाड़ी तो वैसे भी सेट से बाहर रहती है। कुछ लोकेशंस में अंदर लगाने की इजाजत होती है। जब एक्टर को पता चल जाता है तो वो अगले दिन गाड़ी लेके आता है। हाँ, कि कल मैं फिर अपनी ही गाड़ी में आ जाता हूँ। वेलकम बैक जी रबानिया। इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए टैलेंट के अलावा भी कुछ चाहिए ही होता First thing होगा। you need is talent. I think I myself is an example that even if you've had hurdles, आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं सही कोई मज़ेदार कहानी है आपके पास और लोग आपको जज भी करते हैं और आपके बारे में कुछ भी बोलते लिखते हैं। और एक और चीज़ भी है कि जैसे बहुत ज़रूरी है अच्छे दोस्त बनाना इंडस्ट्री में। वो एक चीज़ है जो शायद मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया था शुरू में, बिकॉज मैं लाहौर से आया था और इतने लोगों को मैं जानता नहीं था। वो भी एक ज़रूरी काम है, बट स्टिल अगर ये सब भी गलत चला गया है तो भी इफ़ यू हैव टैलेंट यू विल स्टिक, आप रहोगे इंडस्ट्री में, आप सस्टेन कर पाओगे बिकॉज आपको लोग पसंद करते रहेंगे। फर्स्ट चीज तो होगी कि टैलेंट होना चाहिए जी। सो आफ्टर दैट सेकंड चीज आप क्या रिकमेंड करोगे? रिलेशंस। या एब्सोल्युटली। आई थिंक कितना भी लोग बोले कि नहीं इससे कोई फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को सबसे पहले वही दिखता है जो उसके करीब होता है। उनको टैलेंटेड लोग बहुत बाद में दिखते हैं। That's the only truth about the industry. So every time something special will pop up, ये हो ही नहीं सकता है अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी करीबी उसमें फिट होता है तो इट्स वेरी प्रेफरेबल आप पहले उसको डालोगे। अगर आप नोटिस करें आगा तो ये चीज़ तो आपको किसी वॉक ऑफ लाइफ में मिल जाएगी। मतलब कई लोग होते हैं आमतौर पे, अगर आपके कोई काम निकलता है घर के अंदर भी, तो आपके जो पहले 2-3 जानने वाले होंगे उस काम से मुतालिक, मतलब आपके कोई पाइप खराब हो गया, पानी का मसला है, तो आपके जो पहले 3-4 प्लम्बर जानने वाले होंगे, आप सर अगर पहले प्लम्बर से आपने काम करा लिया क्योंकि वो आपके करीब वाला है, फिर पाइप में फिर फट गया और फिर पानी निकल रहा है, तो अगली बार आप नहीं बुलाओगे। हाँ, मगर फर्स्ट और हमारे यहाँ ये होता है, पहली बार आपकी वही होती है। पढ़े लिखे लोग ने तो प्लम्बर थे आ गए ने पाइप फटन थे। तब एक चीज समझाने के लिए कि ये बहुत नेचुरल है, ह्यूमन रिएक्शन मुझे लगता है होता है। मैं कल को कुछ प्रोड्यूस करूंगा एंड माय ब्रदर इज एन एक्टर और वो फिट होता होगा कैरेक्टर में, तो आई विल ऑब्वियसली विल आस्क हिम फर्स्ट। बट लेट्स से इफ दैट डिड वर्क आउट द फर्स्ट टाइम, देन आई वुडंट पुट इन एन एफर्ट कि नहीं यार मैं फिर से करूंगा ये और मैं फिर से करूंगा ये। और मैं आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि आज क्यों फिल्में नहीं है। उसकी वजह ये है कि वी स्टॉप्ड स्पॉटिंग टैलेंट। मुझे लोग बोलते पाकिस्तान में 2000 के बाद फिल्म ही नहीं बनी, बहुत फिल्में बनी है पर वो चली नहीं है, वो रजिस्टर नहीं हुई, इन लोगों ने नहीं देखी जाके। या जब ट्रेलर प्रोमो रिलीज हुआ तो कोई एक्साइटेड नहीं हुआ उसके बारे में, एंड दिस वाज द रीजन कि हम रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि इसके लिए कौन बेस्ट ऑप्शन है या मैं जल्दबाजी में क्यों कर रहा हूँ ये काम। जैसे मुझे जितनी थोड़ी बहुत फिल्में ऑफर हुई थी पिछले 5-6 साल में, उसमें सब लोग बहुत जल्दी में थे, जल्दी बना देनी है, ये कर लेना है। अगर मैंने किसी को ये कहा, जैसे एक फिल्म जिसकी 3 दिन की हमने शूटिंग भी की, मैंने उनकी मिन्नतें की कि 4-5 महीने आप रुके,
I'll work out, I'll make the physique that everybody wants to see. लोगों को मजा आएगा देख के, बिकॉज सबको आदत है अब एक तरह का हीरो देखने की. तो उन्होंने कहा नहीं, टाइम नहीं है ना हमारे पास, आप इतने अच्छे हो तो देखो तो सही तो सीते फिर. तब मैंने कहा अच्छा चलो फिर अभी क्या कर सकता है. फिर 3 दिन बाद वो फिल्म बंद हो गई. फिजा, आपको कैसी फिल्में पसंद है? पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, कौन सी फिल्में जो आपको वैसे एक्टिंग वगैरह का शौक है? अगर आप कर सकते हो या करना चाहते हो या मुझे इवन ऑफर होती है तो मैं ज़रूर करूँगी. अगर मैं हीरो हूँ तो कर लेंगी? खुशी खुशी. खुशी खुशी फिल्म का नाम खुशी खुशी हो और मेरे ना सारे सीन दुखी दुखी हो. ये कितना प्यारा मिक्सचर हो गया ना. हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा. नहीं, हीरो तो भाईजान होंगे ना, आगा अली साहब ही होंगे. वो क्यों होंगे भाई? उनसे पूछो जिनके उनकी कोई अपनी विश लिस्ट होगी. आप बताएं, आपको कोई है फेवरेट हीरोज? ऑब्वियसली आपने अभी आगा का नाम लिया. आगा एक हो बहुत गए, अच्छे एक्टर हैं. ठीक है. और इसके अलावा फवाद बहुत अच्छा काम करते हैं. चौधरी, फवाद खान. अच्छा फवाद खान, ठीक है. हमजा अली अब्बासी, हमजा अली अब्बासी, सईद, इनकी एक्टिंग बहुत. हुमायूं सईद, ये 4 आपने गिनवा दिए. आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि जी आपने करनी है फिजा, फिल्म करना चाहेंगे या ड्रामा? ऑब्वियसली फिल्म. ऑब्वियसली फिल्म. तो बता दें फिल्म है, उसके अंदर ये चारों या इनमें से कोई एक हो? आगा. आगा हो. और आगा हो. और कोई फिल्म का जॉनरा भी आपके है जहन में? कैसी फिल्म चाहेंगी? एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, रोमांटिक, ड्रामा? लव स्टोरी. लव स्टोरी होनी चाहिए. ठीक है. आगा और आप बहन भाई हैं और आगा आपको रोक रहे किससे शादी ना करना. और आप कह रही है कि नहीं, ये मेरे ख्वाबों का शहजादा, मैंने ऐसे ही करनी है. और आगा जा रहा है कि आपका ख्वाब पूरा ना हो, उसके बाद आखिर में आगा इनको मारता है. ऐसी कोई स्टोरी हो? हर फिल्म से मैंने कोट पहनी है सर. और कुछ बंदा है स्टोरी के अंदर. इस किस्म की स्टोरी आप सहमत हैं? मैं तो हमेशा चाहूंगी कोई भी लव स्टोरी है, एंडिंग उसकी बड़ी प्यारी हो, खुशी खुशी. अगर ऐसा एंड हो तब भी प्यारी हो. ऐसा एंडिंग क्यों? ऐसा ना हो. आप कहना चाह रही हैं कि रोल स्विच कर दें मेरे ख्याल से. ये जो है आपके भाई का रोल कर रहे हो. बेशक विलन का कर ले. जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि शूटिंग के दौरान क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है और किस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? अगर मुझे बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब अगर मेरे सारे जितने भी वर्कर्स हैं साथ या जितने भी लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, अगर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी पीजी साउंड करते हैं, तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ. और ऑब्वियसली अगर कोई ओवर प्रिटेंड करता है तो मैं बोर हो जाती हूँ. ओवर प्रिटेंड करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली आप जितने भी सीरियस हों अपने काम के साथ, आपका बिहेवियर आई गेस थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए. और मुझे क्योंकि पर्सनली भी बहुत आजिज़ लोग पसंद हैं, तो मैं ज़्यादा, मेरा प्रेफर यही है कि मैं जो मेरे आसपास के लोग हों बहुत फ्रेंडली हूँ. ओके जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया अहमद है. मेरा जो सवाल है वो सर से है. आप जो भी ड्रामा करते हैं उसमें जो करैक्टर लेते हैं वो गुस्से वाला लेते हैं, तो क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं? क्योंकि आजकल माशरे में जो इंसान जैसे दिखता है वो ऐसा नहीं होता. माशरे में और ड्रामे में बड़ा फर्क है मैडम. देखिए, माशरे में आपको जो जैसा दिख रहा है बहुत चांसेस है कि वो वैसा हो सकता है, पर ड्रामे में तो हमें पैसे मिलते हैं गुस्सा करने के. मैंने एक कमेंट का रिप्लाई किया है, किसी ने लिखा कि अनुषा के साथ बहुत गलत किया. मैंने कहा मुझे ही करने के पैसे मिले थे. तो इट्स ट्रू, इट्स जस्ट द कैरेक्टर. और मुझे लगता है वो सिकंदर तो वैसे ही बड़ा ओवर द टॉप वाला विलन है, तो ऐसा कैसे हो सकता हूँ मैं रियल लाइफ में? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि आई थिंक बहुत ही ऑपोजिट है. इन माई लाइफ आई नाउ एटलीस्ट मेरा टोटल प्रेफरेंस इस बात पे रहता है कि आपको खुश रहना चाहिए. मुझे लगता है ज़िंदगी आपको पता ही नहीं है कल अगले लम्हे क्या सरप्राइज कर दे आपको. सो वट एवर टाइम यू हैव, नो मैटर हाउ मच ऑफ सक्सेस यू हैव, द मनी यू हैव, यू शुड बी वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज आपको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. खुश रहो, एंजॉय करो. कहाँ सिकंदर की तरह मगर वैसे अगर बात है, आपको लगता है कि ओवर द इयर्स लाइक 6-8 साल में यू हैव काम डाउन A lot as a more. person? Yeah. I think everybody does. जब मैंने काम शुरू किया था मैं बहुत ही यंग था, अर्ली 20s में. आपका थोड़ा पैशन बहुत ज़्यादा होता है, आप सब फतह कर लेना चाहते हैं दुनिया में, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप जल्दी खफा हो जाते हैं लोगों से. तो मैं भी ऐसा था, इसमें कोई शक की बात नहीं है. जैसे अगर मैं कुछ बुरा सुन लूँ अपने बारे में तो 3 दिन तक मैं अफेक्टेड रहता था. और ये मैंने अपना बहुत नॉर्मल बना लिया था कि अब मुझे अगर किसी बात को बुरा लग गया, दिल हर्ट हो गया मेरा, तो मैं अपने दोस्त को, भाई को बोल देता था कि अब 3 दिन तो लगेंगे ना. तो 3 दिन तक मैं ही सफ़र कर रहा हूँ, मैं ही बैठा हूँ. तीसरे दिन आप मेंटली खुद प्रिपेयर हो रहे खुद. तो आई थिंक दिस ऑल ऑफ दिस आई लेफ्ट इट बैक समवेयर, एंड अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं खुश रहता हूँ. जी.
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ मुश्ताक है और मेरा जो क्वेश्चन है वो मैम से है कि नेगेटिव कमेंट्स को वो फ़ौरन डिलीट कर देती हैं या उनका रिप्लाई देती हैं? नहीं, फोटो कॉपी करा के कमरे चला लेंगे। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा नहीं आते, बहुत कम ऐसा होता है कि कभी आ जाए तो मैं खैर डिलीट नहीं करती, लेकिन मुझे आते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन मुझे नहीं आते। आप आज सारे ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये ख्वाहिश तो पूरी करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नोमान शबीर है और सर मेरा आपसे एक सवाल है। आपने अभी एक रीसेंट कमेंट किया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो ड्रामा है या फिल्म है वो अपोजिट है हमारी सोसाइटी के, ये क्यों है? और एक नॉर्मल से क्वेश्चन है कि आप काफ़ी अरसे से कराची में रह रहे हैं, तो आप लाहौर को मिस करते हैं या नहीं? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि लाहौर के खानों को आप मिस करते हैं या नहीं करते? तुसी अब वासे भाई दी सीट पे आके सारा प्रोग्राम 3 सवाल उन्होंने। दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब ये एब्सोल्युटली करते हैं यार। आप जिस शहर में पैदा हुए हैं, जिसमें आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, जिसमें आपने ज़िंदगी के शुरू का सारा वक्त गुजारा, आई थिंक वो शहर हमेशा ही आपके दिल के ज़्यादा करीब रहता ही है। वो रास्ते, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, वो सब आई थिंक कोई और शहर वो पूरा नहीं कर सकता। जबकि आई लव कराची, जो भी आज मेरे पास है वो कराची ने दिया है, रब के बाद उसी शहर से मिला है। पर आपका पहला सवाल था कि जो हमारे ड्रामों में होता है वो हमारी सोसाइटी के ऑपोजिट, ऐसा मैंने कब कहा? रिसेंटली आप कह रहे थे ना, वो एक सवाल किया गया था तो उसमें ये कहा गया रियल लाइफ में आप कैसे हैं, मतलब गुस्सा करते हैं या नहीं करते, तो उस सेंस में मैंने पूछा है कि ड्रामे अलग नहीं है। आई थिंक ड्रामे तो बहुत खूबसूरती से सोसाइटी की ही अक्कासी करते हैं। जब भी मैं ड्रामा ये करता हूँ, लोगों को पसंद भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि समहाउ हम एज ए सोसाइटी भी इम्प्रूव नहीं कर रहे। हमारे मसले वही हैं। जब मैं पैदा हुआ तो जब 90s की फिल्मों में से लेके आज तक यही पता है मुझे कि मसले वही हैं हमारे घरों में, तो इसीलिए शायद ड्रामे भी वही देखे जाते हैं। पर एज एन एक्टर बहुत सारा कुछ आप स्क्रीन पे करते हैं, तो वो रियल लाइफ में आप वैसे नहीं होते। अगर कोई लेट्स से मिस्टर बीन है तो ऐसे थोड़ी है वो घर में करता रहता है, ऐसे नहीं होता। तो आई थिंक जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा सवाल मैम से है कि आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है, मेकअप के बगैर बाहर जाना या फ़ोन घर भूल जाना? ऑब्वियसली फ़ोन के बगैर बाहर जाना, क्योंकि मुझे फ़ोन की बहुत ज़्यादा आदत है और मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे बंदे को फ़ोन की इतनी आदत है कि अगर आपके यूज़ में वो नहीं भी है तो भी आपको हाथ में चाहिए। तो फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, मेकअप की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। फ़ोन ज़्यादा। जैसे कोई हॉबीज़ हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ हैं और मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। पेंटिंग? हाँ, और मैं करती भी हूँ क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ और मेरा जो फाउंडेशन ईयर था वो सारा बेस्ड ही आर्ट पे था, और तो मुझे पेंटिंग आती भी है और मैं अक्सर करती भी हूँ। पेंटिंग में पिक्चर्स वगैरह बना लेती हैं? मैं हर चीज़ बनाती हूँ। पोर्ट्रेट्स आप बनाती हैं? तो मेरी बना देंगी आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। कितना टाइम लगेगा? कितने के साल लगेंगे? तुसी होना था जवाब, तुसी होना था फर्स्ट कजन जे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शबीर है। सर वो वाकया जो माँ जी के पाँव धोने वाला आपने बताया था एक दफ़ा। हाँ बिल्कुल, वो हुआ ये था कि लाहौर में जब भी काम वाम नहीं बना ज़्यादा तो मैं कराची जा रहा था स्ट्रगल करने के लिए। एक दोस्त ने टिकट भेजा था, तो मैं था थोड़ा ऐसा ही फिल्मी सा, इमोशनल सा, और वालिद साहब बहुत जल्दी चले गए दुनिया से, तो मेरी माँ जी ने आप कह लो पाला है, तो उनसे बहुत ही अटैच टू मैं। बिल्कुल ही आप समझो ज़ीरो पे आ गया था मैं, जबकि मेरा अच्छा होस्टिंग करियर लाहौर में चल रहा था, पर देन सडनली एक बैन लग गया और सब खत्म हो गया। तो 570 रुपये मेरे अकाउंट में रह गए थे और मैं बड़े फिल्मी अंदाज में माँ जी के अपने कमरे में गया। वो नमाज़ पढ़ी थी, मैंने वेट किया, नमाज से जब वो हटी तो मैंने उनके पाँव धोए एक गिलास पानी से, वो पानी पिया और मैंने बोला रोते हुए कि मैं जा रहा हूँ माँ। तो फिर तो हाँ, इट्स ट्रू। और ये एक्चुअली पता नहीं किसकी मैंने कोई पढ़ा था किसी एक्टर के बारे में ही कि उसने ये किया था, तो शायद वो इंस्पिरेशन कहीं से होगा, बैक ऑफ द माइंड रह गया। हाँ, कहीं वो था ज़रूर। और आई वाज वेरी अपसेट। तो और कोई रास्ता जब नहीं दिखता है आपको तो शायद माँ के पैर ही हैं फिर। और वाह वाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब शबीर है और मेरा वैसे क्वेश्चन। एक मिनट, आपका नाम ज़ैनब शबीर है, आपका नाम क्या था? हसन शबीर। आपका नाम? नोमान शबीर। ये भला केड़े शबीर ने, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। माशाल्लाह सर, आप सबके नाम शबीर तो नहीं है ना सर में, इसको डिफरेंट नामों के लोग भी आए हुए हैं। जिस तरह इनका नाम फिजा मुश्ताक है, इधर हमारी बेटी बैठी थी दुआ मुश्ताक। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? सबसे अच्छा दोस्त मेरा एक डायरेक्टर है अहमद सुहेल। वो तब एसोसिएट डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे करीबन
अब तो 10 साल हो गए. So I think the oldest friend I have, then Raza Muswi is a very dear friend of mine. वो मेरा 7 साल पुराना दोस्त है. I think ये सबसे करीबी लोग. फिर जो इंडस्ट्री के जो हमारे हीरो लीग में उसमें इमरान अशरफ is like a little brother. जी भाई. अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मेरा सवाल है कि अगर लाइफ में आपको लामहदूद बिरयानी या 6 पैक के बीच में एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, क्या करेंगे? यार मुझे बिरयानी को बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, मैं क्रेजी फ़ैन हूँ नहीं उसका इतना, और 6 पैक का भी मैं कोई बहुत क्रेजी फ़ैन नहीं हूँ. ये इंडस्ट्री के लिए हम करते हैं ये मेहनत. अगर मुझे पर्सनली आप पूछो तो मैं कोई हाँ, यू शुड बी फिट, यू शुड बी हेल्दी, वो बहुत ज़रूरी है. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ दूल्हे ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ कर ਦਿੰਦੇ क्यों? उन्होंने की थी, उन्होंने पता. ये बात. वेलकम बैक. आगा जी, आपके साथ खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट. आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है. कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या फिजा नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं. Okay. जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000. बट द 5000 इज ओनली देयर. ओके. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि जवाब देना लाजिम है या इधर या उधर. और जनरल नॉलेज में कितनी दफा जाना है ये आपकी अपनी मर्जी होगी. तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आओ, आप खेलना चाहोगे पहले? ठीक है. चले जी, फिजा जी आप बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फिरोज खान और अहद रज़ा मीर. फिरोज खान. ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं. एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है. ऑप्शंस हैं HSY, नोमी अंसारी और सना सफीनाज. तो सेल्फी किसके साथ? HSY. स्माइल किनको दे रही है? नोमी अंसारी. और फ्लोर किसका आ गया? सना सफीनाज. ठीक है. चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी. ऑल्दो यू विल कम बैक. किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस है दीपक परवानी और नीलोफर शाहिद. दीपक परवानी. ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के ना कमरे से बाहर चली जाएंगी. ओके. ठीक है. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और जनाब फहद मुस्तफ़ा. तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? फवाद खान. किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हमजा अब्बासी. और फोन रख के चली जाएंगी फहद मुस्तफ़ा पे. ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब अली अमीन गंडापुर. अली अमीन गंडापुर. अली अमीन गंडापुर होंगे वो. डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है. वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया और आगा अली. जो दौर चल रहा है लोग लेफ्ट की तरफ ही जा रहे हैं और मैं आपके लेफ्ट हूँ. पर आप राइट नहीं है ना. उनको फैसला कर रहे तो इन्फ्लुएंसा करो. आप बताइए. इनको देती हूँ. जी आगा साहब, आपकी बारी है. सर बता दीजिए, जिंदगी में फिल्म बन रही है फिर आपके भी जी, क्या चाहेंगे कि कौन उसमें आपकी हीरोइन हो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, रमशा खान और सज्जल अली. सज्जल. सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है आपका. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यमुना जैदी, उष्णा शाह और यशमा गिल. तो किसके साथ है सेल्फी? सबसे ज़्यादा काम मैंने किया है उष्णा और यशमा के साथ. यशमा के साथ रिसेंटली किया है, तो यशमा के साथ सेल्फी यशमा के साथ होगी. स्माइल किनको दे रहे हैं? यमुना को. यमुना को दी. और किसका फ्लोर आ गया है? मेरा. आपका नहीं, उष्णा का. ठीक है. चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे. अलबत्ता आप खुद तो वहां से वापस आ रहे हैं. किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जाहिद अहमद और फहद मुस्तफ़ा. आई कांट टेक फहद मुस्तफ़ा अवे फ्रॉम द पीपल. आई थिंक ही हैज तो जाहिद अहमद होंगे. ठीक है. हालांकि जाहिद, आई लव जाहिद, मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई नहीं, एक चांद दूसरे चांद को कॉम्प्लेक्स देगा वहां जाके. ओए होए होए. ठीक है. सर बता दें, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा रहे हैं, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल फोन रख के आप कमरे से बाहर जा रहे हैं. ऑप्शंस हैं सैयद जिब्रान, समी खान, मिकाल जुल्फिकार. तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठा रहे हैं? समी आएगी. किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मिकाल. और फोन रख के बाहर जा रहे हैं? सैयद जिब्रान. जी ठीक है. जा रहे हैं लॉन्ग फ्लाइट के ऊपर आप. जी. साथ वाली सीट खाली है. वाह. 12-13 घंटे का सफर है. मगर फैसला आप करेंगे कौन साथ बैठेगा. वाह. तो किसको साथ बैठाना चाहेंगे आप 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं सर वो हैं नवाल सईद, माहिरा खान और महविश हयात. माहिरा खान.
मायरा खान होंगी वो, ठीक है सर। चलिए फिर टाइटैनिक के ऊपर आप भी बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं। वाओ, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मीरा जी और फिरदौस आशिक अमान साहब। मीरा जी। मीरा जी होंगी। अच्छा, इंग्लिश सीखना चाहते जे? डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को देंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिजा मुश्ताक जी और रबानिया शर्जील। उन्होंने उनको दी थी तो आप फौरन देखे फिजा ये क्या हुआ? तो ही बानी फिजा मैं हूं ना। इंसाफ हुआ। इंसाफ हुआ और फौरी इंसाफ हुआ। आगा साहब थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। फिजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।